प्रिय विद्यार्थियों, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम सब बालिकाओं की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत हो रही इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। यह दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कन्या महाविद्यालय है और कन्या महाविद्यालय होने के नाते बालिकाओं की स्थिति पर गंभीरता से गहन विचार विमर्श होना चाहिए। आप देखते होंगे कि किसी भी बालिका का जन्म जब होता है, धरती पर जब वो आती है, उसका स्वागत कुछ अजीबोगरीब तरीके से किया जाता है। घर का माहौल कुछ भारी भारी हो जाता है, जबकि लड़के के जन्म लेने पर थाली बजाने की तैयारी होती है। उसके बाद बड़े होने पर भी लड़के में और लड़कियों के बीच में काफी अंतर होता है। लालन पालन के ढंग में लड़कियां घर का काम करती हैं, मां का साथ देती हैं, हमेशा कम से कम संसाधनों में अपना जीवन का संघर्ष करती हैं। लड़के बाहर, उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। अब आप लोग देखो, यदि एक लड़का और एक लड़की घर में हो तो इंग्लिश स्कूल में भेजने के लिए एक का फीस देने का मामला हो तो इंग्लिश स्कूल में कौन पढ़ेगा? लड़का या लड़की? लड़का। लड़की क्यों नहीं पढ़ेगी? क्यों? यहां से शुरू होती है हमारी सोच कि लड़कियों को हम क्या समझते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे ऋषि कहते हैं, ध्यान से सुनना वह श्लोक, पुत्रीति जाता महती है चिंता। पुत्री उत्पन्न हुई, बहुत चिंता होने लगी। कस्मै प्रदेयेति महान पितर का, किसको दूं? यह सबसे बड़ी सोच है। दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा न वाचा, देने के बाद सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। अंतिम लाइन है, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, कन्या का पिता होना बहुत बड़े कष्ट का कारण है। अब यदि यह सोच समाज में बैठ गई है कि कन्या का पिता होना बहुत बड़े कष्ट का कारण है, तो तुम कन्याओं का धरती पर स्वागत कैसे हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस सोच को बदलना है। आपके जीवन के लिए यह एक व्याख्यान बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इस सोच को हम कैसे बदलेंगे? सोच क्यों उत्पन्न हुई? सोच इसलिए उत्पन्न हुई कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज में क्या हुआ? यहां पिता की प्रधानता है, पिता के नाम से परिवार जाना जाता है। अब पिता के साथ माता का भी नाम लिखा जाने लगा, नहीं तो पहले पिता का नाम चलता था। और पिता ही घर के सारे निर्णय लेते हैं। घर के सारे निर्णय कौन लेता है? पिता। अब पिता निर्णय लेता है तो मां कौन हो गई? पिता बाहर के काम संभालते हैं, मां घर का सिर्फ काम संभालती है। और घर के काम को हम लोग काम में उतना नहीं देते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं। अब मैं सब कहना यह चाहता हूं कि प्रिय विद्यार्थियों, आज जमाना बदल गया। जमाना किस कारण से बदल गया? लड़कियों को जब पढ़ने की सुविधा दी गई, तब आप देखते हैं 10वीं का रिजल्ट हो, 12वीं का रिजल्ट हो, आता है हेडलाइन, लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। क्यों बाजी मारी? कभी सोचो? इसका कारण यह है कि लड़कियों को घर में काफी देखभाल कर करके रखा जाता है और हमेशा उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जाता है। लड़कियां
खाली नहीं बैठ सकती। उनको मां के साथ हर काम में, फिर पिता के साथ खेत पर भी अपने आप को जोतना होता है। इससे उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की भावना आ गई, जिम्मेदारी उठाने की। और इसके कारण लड़कियों को जब पढ़ने का अवसर मिला तो उन्होंने इतनी गंभीरता से उस अवसर का उपयोग किया कि लड़कियों ने लड़कों के ऊपर बाजी मारी। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। क्यों ऐसी बातें बन जाती हैं कि लड़की पराये घर की है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में लिखा हुआ है, अर्थो ही कन्या पर किया, ये कन्या पराया धन होती है। क्यों पराया धन मानते हैं लोग? क्योंकि लड़की दूसरे के घर चली जाएगी और लड़की का घर क्या हो जाएगा? दूसरा, ससुराल। क्या इस सोच को बदला जा सकता है? क्या इस सोच में परिवर्तन किया जा सकता है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। यह आपकी जिंदगी से जुड़ा मामला है। कैसे परिवर्तन होगा? कुछ उदाहरण मैं बताऊं आपको। मेरी पत्नी डॉक्टर अंजना रानी जी उस कॉलेज में फिलॉसफी की प्रोफेसर है। अब वो अपना बचपन से जो अनुभव सुनाती है कि उनके साथ सबसे बड़ी बहन, उनके बाद एक बहन और दो भाई और, जब भी छोटा भाई को हमेशा गोद में लेकर के खिलाना पड़ता था। सबसे पहले उठकर घर का सारा बर्तन साफ करो, फिर खाना बनाओ, तब पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने बोर्ड की परीक्षा में मेरिट पा लिया, मेरिट स्थान लाई। अब मेरिट लाई तो सबको लगा कि लड़की पढ़ने में तेज है, इससे इतना घर का काम बाहर वाले बोलते थे, क्यों करवाया? फिर छोटे भाइयों की भी देखभाल मां की भी भूमिका में, बेटी की भूमिका में घर का काम, मां की भूमिका बच्चे का पालन करना किसका काम है? मां का। लेकिन बहन नहीं कर रही है। उसके बावजूद भी उनको, उनका कहना है यह आपके जीवन के अनुभव के लिए काम आएगा। उनके मन में एक विचार आया कि इस प्रकार से घर के काम से तो हम जीवन में पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। घर का काम विरोधी नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि हमसे 1 घंटे घर का काम 2 घंटे ले लीजिए, लेकिन उसके बाद हमको पढ़ने दीजिए। आप लोगों को ये सब सीखना है। तो 2 घंटे के काम के बाद उनको पढ़ने का अवसर मिला, आगे की भी परीक्षा में उनका मेरिट में स्थान है। लेकिन फिर भी घर वालों ने बाहर में एडमिशन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि लड़की घर के बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, ऐसी सोच होती है, कहीं बदनामी नहीं हो जाए। उन्होंने कहा घर वाले को कि मेरे को जयपुर में एडमिशन लेना है, मैं जयपुर में एडमिशन लूंगा। जहां तक बिगड़ने का मामला है, आप बस किताबों का पैसा दीजिएगा। घर वाले ने कहा, माँ बाप की सोच देखो पिताजी, वहां पर तो लड़कियां शराब पीती हैं, कोई की किताबों का पैसा दीजिएगा, पैसा होगा तब तो शराब पिएंगे। अब हमेशा टेंशन, प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा टेंशन। लेकिन मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? उन्होंने पढ़ाई कर करके जयपुर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हो, टॉप कर। अब घर वाले को खुश होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? खुश होना चाहिए। माँ बाप थोड़े चिंतित हो, ये तो पढ़ने में टॉप कर गई। उन्होंने कहा कि अब आप शादी करनी है। तब उनका जवाब था, शादी मैं बिना नौकरी के नहीं करूंगी, अपने पैरों पर खड़ा होंगी तब करूंगा। अब माँ बाप का टेंशन और बढ़ गया, ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि तेरे को, जिद उन्होंने किया, 2 साल और समय दिया जाता है, 2 साल में जो करना है कर ले, शादी तो करनी ही होगी। क्यों?
क्योंकि लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाने पर शादी में दिक्कत आने लगती है। अब देखो, ये सब सारी बातें तुम्हारे साथ भी घटेगी बालिकाओं। सुनो कहानी। अब उन्होंने कहा कि 2 साल तो समय दीजिए। 2 साल में उनकी नौकरी लग गई कॉलेज में। 2 साल के बाद उन्होंने अपने बहन को लाकर, भाई को लाकर के पढ़ाना शुरू किया। उनके सारे बहन और भाई अच्छी नौकरी में आ गए। पढ़ने के माहौल के कारण लड़कियां घर वाले की बहुत चिंता करती हैं। जब भी माँ बाप बीमार हो जाए जाकर के सेवा करते हैं। अब बाद में जब उनकी शादी हो गई और उन्होंने, तो पिताजी ने कहा एक दिन, हम लोगों से गलती हो गई। क्या गलती? हम लोगों ने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया कि तुम पर इतना ज्यादा दबाव कि जल्दी से शादी करनी है, बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपने चॉइस से, अपने तरीके से जीवन जिया। भाई बहनों को पढ़ा करके अच्छी सरकारी नौकरी में 2 भाई बहन प्रिंसिपल है। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं लड़का हूं, वो लड़की है। अब माँ बाप के लिए मैं देखता हूं कि मैं ज्यादा करता हूं सेवा, क्यों करती हैं? तो मैं पाता हूं वो ज्यादा सेवा करती है, वो ज्यादा सेवा करती है। तो लड़की और लड़का में अंतर किस कारण से है? सिर्फ इस सोच के कारण कि लड़की पराये घर की होती है, पराया धन होती है। पहला इस सोच को मिटाना होगा, क्योंकि अभी भी हो, माँ तो मर गई उनकी, पिताजी अभी भी जिंदा है, सारा उनका देखभाल सब कुछ ख्याल रखती है। अब दूसरी तरफ मेरे को मेरा बचपन याद आता है। बचपन से मैं जब सोचता हूं कि मैं जिस जगह पहुंचा हूं, मेरी बहन, मैं 2 साल बड़ी बहन, वो पढ़ने में तेज थी। घर का सारा काम करते हुए भी हमसे ज्यादा नंबर लाती थी। हम लोगों को उसके कारण डांट सुनना पड़ता था, पीटना पड़ता था कि दोनों काम नहीं करता है और उससे ज्यादा नंबर तो ये लाती है। लेकिन लड़की की सोच के कारण क्या हुआ, पिताजी ने बहन की शादी कम उम्र में कर दी। कम उम्र में कर दी, उसकी पढ़ाई रुक गई। शादी के बाद बच्चे पैदा हो गए, पढ़ाई रुक गई। अब आज भी वो लड़ती है कि यदि हमको भी पढ़ने का मौका मिलता तो मैं भी तुम्हारे समान प्रोफेसर बन जाता। वो क्या गलत कहती है? कुछ गलत कहती है। और घर में क्या काम था? वो खाना बनाती थी, हम लोग खा लेते थे। लड़के खाना बनाए, लड़के खा ले। बहन कपड़े धोए, भाई पहन ले। तब पर भी वो अपना सारा काम, ससुराल में भी जाकर के सारा काम, लेकिन उसको यदि पढ़ाया जाता है तो आज कितने बड़े पद पर होती। एक तरफ मैंने उदाहरण दिया कि डॉक्टर रंजना रानी जी को पढ़ने की सुविधा मिली तो अपने पैरों पर खड़ा हो गए। दूसरी तरफ मेरी बहन अपने पैरों पर तो नहीं खड़ा हो पाई। अब आपको यह सोचना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको पढ़ने का यह जो अवसर मिला हुआ है, यहां से आपकी जिंदगी या तो स्वर्ग बन सकती है, नहीं तो नरक बनने को अभिशप्त है। क्यों? क्योंकि एक समय विशेष पर यदि आप अपनी पढ़ाई में अपना स्थान नहीं बनाती हैं, नंबर ला करके समाज को नहीं दिखाती हैं कि हाँ मैं पढ़ने में तेज हूं, आपका प्रत्येक दिन का रूटीन यह नहीं कहता है कि हाँ मैं दिन रात पढ़ते हुए देख रही हूं, तो माँ बाप को भी लगने लगता है कि कल यह लड़की जरूर घर की किस्मत बदल देगी। आपका प्रत्येक दिन का रूटीन यह निर्णय करेगा कि आपके घर में क्या स्थिति होगी। आप यदि 5 घंटा पढ़ती हैं प्रत्येक दिन, 7 घंटा पढ़ती हैं, घर का पूरा माहौल बन जाएगा। आपका छोटा भाई छोटी बहन भी पढ़ेगा। आज इस 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है आपको मालूम है? नहीं, आप लोग मेरे साथ भूलिए। थीम जो है, मैं लड़की हूं, मैं बदलाव
बदलाव का नेतृत्व करती हूँ। मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ। थोड़ा समझो, लड़की है उससे क्या बदलाव नहीं हो सकता है? एक दो उदाहरण आपको दो। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कितनी संतानें थी नहीं मालूम? क्या कर रही हो बालिकाओं? उनकी एक लड़की, मात्र एक लड़की को। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका? उषा। इंदिरा गांधी। अब एक लड़की, पिता की सोच ऐसी कि एक लड़की काफी है। पिता ने लड़के के चक्कर में लड़की को नजरअंदाज नहीं किया, एक लड़की काफी है। वो लड़की क्या बनी? देश की प्रधानमंत्री। और आपके देश में आयरन मैन किसको कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयरन मैन। लेकिन आयरन वुमेन किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को, आयरन लेडी। और कितना बड़ा उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करा। क्या है लड़की में अंतर, लड़के में अंतर? कोई अंतर है? आप इस बात को समझिए कि परमात्मा के पास से माँ बाप ने जो शरीर दिया उसमें परमात्मा के पास से आत्मा आती है। वह आत्मा आप में भी है और हम में भी है, दोनों में वही आत्मा है। और इस आत्मा को सारी शक्तियां मिली हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन आपको यह जानना है कि आपके पास कौन सी शक्ति है। एक बार मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी लड़कियों का जीवन देख करके। बाबुल तेरी बगिया में चहचहाना मैं भी चाहती हूँ। एक बार मेरे साथ बोलो, तुमको भी अच्छा लगेगा। बाबुल तेरी बगिया में, बाबुल तेरी बगिया में चहचहाना मैं भी चाहती हूँ, चहचहाना मैं भी चाहती हूँ। प्यार के 2 मीठे बोल, प्यार के 2 मीठे बोल, दूध लाना मैं भी चाहती हूँ, दूध लाना मैं भी चाहती हूँ। मत मारो जनक मुझे, मत मारो जनक मुझे, जननी के इसी कोख में, जननी के इसी कोख में, यहाँ से बाहर आकर, यहाँ से बाहर आकर तेरे सपने सजाना, तेरे सपने सजाना मैं भी चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ। तुम नहीं चाहती हो माँ बाप के सपनों को सजाना? तुम पूरा नहीं कर सकती हो? आखिर क्या कमी है कि तुम पूरा नहीं कर सकती हो बालिकाओं? सोच की, सोच की, सोच की। हमको लोगों ने कहा आप देखो, कन्या महाविद्यालय में होने के नाते लड़कियां नियमित रूप से क्लास में आती हैं। लड़कियां आती हैं। गोविंद गुरु कॉलेज में क्लास में लड़के कम आ रहे हैं, लड़कियां आती हैं। अब आपने कमी क्या है? आती तो आप हैं, लेकिन कुछ बालिकाएं किताब नहीं खरीदती हैं। तो अपनी कमियों को दूर करो, किताब खरीद करके आओ और यहां से जो कुछ टीचर द्वारा पढ़ाया जाए घर पर जाकर के पढ़ो। देखो, सदियों तक बालिकाओं को पढ़ने नहीं दिया गया। बालिकाओं को बाहर में निकलने पर रोक था। घर के बाहर पहले लड़कियां नहीं निकलती थी। हमारे समाज में एक समय में पर्दा प्रथा था। एक लड़कियों के लिए नाम दिया जाता है असूर्य पस्या। असूर्य पस्या का मतलब जानती हो? नहीं, ये सब जानो। असूर्य पस्या का मतलब होता है जिसको सूरज भी नहीं देख सकते। अरे भैया, कितना पर्दा में रखोगे लड़कियों को? सूरज भी नहीं देख सके। क्या तुम ऐसा जीवन चाहती हो? अब लड़कियों को घर से बाहर आकर के पढ़ने की आजादी मिली है। मेरी प्यारी बालिकाओं, इस आजादी का सदुपयोग करना, इस आजादी को इस प्रकार से करना कि तुम मुक्त आकाश में उड़ सको, मुक्त आकाश में उड़ सको। शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा लड़कियां चाहे तो आकाश चुन सकती हैं, आकाश चुन सकती हैं। देखो, कई उदाहरण हैं। किरण बेदी आईपीएस बनी, उन्होंने एसपी होने के क्षेत्र में ऐसा काम किया कि सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी कितने दिनों के लिए? 9 दिनों के लिए। और कितने दिनों रुकना पड़ा जानती हो? 9 महीने।
8 महीने 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रही। और देखो उनका क्या जवाब आता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जहां पर अंतरिक्ष में कोई बात करने वाला नहीं, अकेले लेकिन अपना काम में मशगूल। परमात्मा ने कितनी बड़ी शक्ति तुम्हें दी है। 9 महीने तक एक स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को पाती है। 9 महीने से क्या यह शक्ति किसी पुरुष के पास है? नहीं। गर्भ किसको परमात्मा ने दिया? लड़कियों को, स्त्रियों को। गर्भ किसका सूचक है? इसी के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ सकती है। तो परमात्मा की दृष्टि में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, लड़का या लड़की? लड़की। अब देखो, लड़कियों को 9 महीने तक गर्भ में बच्चे को रखने के बाद वो जन्म देकर के कितने साल तक पालती हैं, कितने दिनों तक बच्चे सोने नहीं देते। यदि किसी पुरुष को सोने नहीं दिया जाए वो पागल हो जाए। तुम लोगों को कौन सी शक्ति परमात्मा ने दी है मालूम है? सहनशीलता की शक्ति। कौन सी शक्ति? सहनशीलता की। एक कविता मैं सुनाता हूं, मैंने लिखी थी इस पर कि मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तुम ध्यान से इस कविता को सुनना, तब तुमको मजा आएगा कि स्त्री के जीवन को समझने में और बदलने में यह कविता सहायक हो। शास्त्र कहते हैं तुझे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, मैं कहती हूं मुझे वेदों की कोई दरकार नहीं। जिस धर्म का वेद शब्दों में बखान करते हैं उस धर्म को हम जीकर जगत को बयान करते हैं। देखो, शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों को वेद मत पढ़ने दो। वेद में क्या लिखा हुआ है? तपस्या करो। और स्त्रियां तपस्या दिन रात करती हैं। घर के काम में तुम तपस्या नहीं करते हो? स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तपस्या नहीं करती है? दिन रात पालन पोषण करती है, तपस्या नहीं करते हैं? अब लोग सवाल उठाते हैं कि स्त्रियां बुद्ध क्यों नहीं बनती, महावीर क्यों नहीं बनती? जवाब देखो, बुद्ध बनने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, साधना की कहीं कोई नुमाइश नहीं है। जिन दुखों से भागकर पुरुष बुद्ध कहलाते हैं उनसे गहन दुखों में भी हम मुस्कुराते हैं। प्यारे विद्यार्थी, स्त्री क्या चीज होती है? स्त्री बुद्ध जब लौटे ज्ञान पा करके तो यशोधरा ने उनसे पूछा, आप मुझको रात में मेरे बच्चे को छोड़ करके क्यों भागते हैं? क्या मैं आपको जाने नहीं देती? अकेले ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए, अपनी पत्नी को और बच्चे को छोड़ करके। क्या यह सही है? कहीं से भी सही नहीं है। बुद्ध चुप रह गए। फिर से सुनना ऑनलाइन है, बुद्ध बनने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, साधना की कहीं कोई नुमाइश नहीं है। जिन दुखों से भागकर पुरुष बुद्ध कहलाते हैं उनसे गहन दुखों में भी हम मुस्कुराते हैं। अब हुआ क्या? लेकिन जब मेरी रचना ही मुझे नकारने लगी, जन्म लेने के पहले ही अस्वीकारने लगी, तो मैं यह तेरे लिए संदेश लाई हूं, सृष्टि प्रक्रिया बंद करने का ऊपर से आदेश लाई। फिर मत तरसना कभी माँ की लोरियों के लिए, मत इंतजार करना रक्षाबंधन की डोरियों के लिए। न तो प्रेमिका बनकर तेरे सुने जीवन में कोई बाहर लाएगी, न तो बेटी बनकर कोई आंगन में खिलखिलाएगी। तू फिर जीते जी मौत को तरसेगा, क्योंकि मेरे हिस्से का प्रेम तुझ पर कभी न बरसेगा। अब सोचो जरा, दुनिया में बेटी नहीं हो, प्रेमिका नहीं हो, पत्नी नहीं हो, माँ नहीं हो, दुनिया कैसी होगी? इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, स्त्रियों ने भी एक आंदोलन चलाया। पहला आंदोलन चलाया स्त्री मुक्ति आंदोलन। विदेशों में पुरुषों ने इतना स्त्रियों को तंग किया। हमारे देश में सती प्रथा थी, पति मर जाए तो उसी चिता पर पत्नी को जला दिया जाता। स्त्रियों ने कहा कि पुरुषों ने इतना तंग कर दिया है, इनके साथ रहना ही नहीं, मुक्ति मुक्ति अलग। लेकिन अलग हुई तो उनको पता चला कि पुरुष पिता के रूप में भी है, पुरुष भाई के भी रूप में भी है, पुरुष बेटा के भी रूप में है। कैसे तुम अलग हो सकती हो? पुरुष स्त्री से अलग होकर करके नहीं रह सकता, स्त्री भी पुरुष से अलग होकर के नहीं रह सकती। मैं आपको कहना ये चाहता हूं, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे के परिपूरक। तुम घर को समझाओ, जो काम एक दो बातें कही जाती है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा तब पिताजी या किसी की मुक्ति होगी। क्यों?
बेटी नहीं दे सकती? बेटी भी सारे काम कर सकती है, लेकिन ये विश्वास किसको पैदा करना होगा? जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपकी है। मेरे प्यारे बेटियों, मैं कहना ये चाहता हूं, देखो जगत आज भी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। हरियाणा में एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। क्यों मार दी? खिलाने के लिए उसको खूब पैसा देता था, फिर भी गोली मार दी कि उसको लगा कि इसका किसी लड़के के साथ प्रेम है। रील बनाती थी, उसने गोली मार दी। एक दूसरा उदाहरण, बिहार में एक लड़की ने अपनी मनपसंद से शादी कर दी तो पिता ने लड़के को गोली मार दी, यानी अपनी बेटी को विधवा कर दिया। अब मैं कहना पूछना ये चाहता हूं, तुम थोड़ा सोचो, कल तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा पिता करता है, यह गलती बेटी की है, गलती पुरुष सोच की है, पुरुष सोच की। लेकिन पुरुष सोच कब बदलेगा? जब आप लोग अपने आप को सशक्त बनाइएगा। सशक्त बनाने का मतलब क्या है? आप अपने पैरों पर, मान लीजिए कि आप यहाँ पढ़ने आती हैं, आप जो कुछ पढ़ रही हैं हमसे, घर पर जाकर के अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकती हैं, घर का माहौल बदल सकती हैं। आप सभी यहाँ पर जो भी कला सीखती हैं, घर पर जाकर के उसके बदौलत आप पैसा कमा सकती हैं। आप यहाँ पाक कला सीखिए, बाजार आपको उपलब्ध है। आप यहाँ सिलाई की कला सीखिए, बाजार उपलब्ध है। आप यहाँ पढ़ना सीखिए, ट्यूशन पढ़ा करके पैसा कमाइए। आज आप ये नहीं कर सकती है कि हमको अवसर नहीं है। पहली बार सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि देखिए आपको इसी कॉलेज में स्कूटी तक मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, कई प्रकार की सुविधाएं। लेकिन दुख के साथ मुझको ये कहना पड़ता है कि यहाँ की बालिकाओं में वो जागरूकता नहीं है, वो समर्पण नहीं है कि अपने आप को बदलना है। तो मैं अपनी बात को यह कहते हुए समाप्त करता हूं, यह जीवन आपका है। जीवन की परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं, समाज आपके आने पर स्वागत नहीं करता है, माता पिता के मुंह लटक जाते हैं। लेकिन जब यही बेटी कुछ अचीव करके दिखा देगी, जीवन में कुछ बड़ा करके दिखा देगी और अपने भाई बहनों, माँ बाप सबका सहारा बन जाएगी, तो लोगों की सोच बदलेगी कि नहीं? लोगों की सोच बदलेगी। प्राचीन काल से ही बहुत कुछ है जो हमको लड़कों को आपसे सीखना चाहिए। मैंने कहा नहीं कि मैं अपनी बहन से, अपनी माँ से सबको याद करता रहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं पढ़ करके इस जगह तक पहुंचा। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कोई दोस्त आता था, बोलता था, मेरा नाम लेकर के सरजीत है, माँ बोल देती थी कि नहीं है। हमने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो माँ, मेरा तो जाने की इच्छा होती थी दोस्त के साथ, तुम झूठ बोल रही हो, तुमको पाप लगेगा। वो बोलती थी कि पाप मैं झेल लूंगी, तू पढ़। अब देखो माँ का इरादा क्या था? झूठ बोलना कि बच्चे को पढ़ने के लिए कहना? क्या था इरादा? बच्चे को पढ़ने के लिए कहना। यह पढ़ाई तुमको तुम्हारी शक्तियों से परिचित कराएगी। तो एक ऐसी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं लड़की हूं, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूं। आप लड़की होकर के भी बदलाव का नेतृत्व कर सकती हैं। इंदिरा गांधी ने अपने पिता का नाम रोशन किया, आयरन लेडी बनी। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में लड़कियां निकल रही हैं। उन लड़कियों की जिंदगी को हम जाने। पाकिस्तान में एक लड़की हुई मलाला यूसुफजई, कितने लोग नाम जानते हैं? नाम जानते हैं? नहीं। छोटी सी कहानी, 15-16 साल की लड़की स्कूल जाती थी। आतंकवादी बोलते थे कि तुमको पढ़ने नहीं दूंगा, जाओगे स्कूल तो गोली मार दो। उन्होंने कहा कि गोली मार दो, लेकिन मैं पढ़ने जाऊंगा। आतंकवादियों की खौफ के बावजूद, डर के बावजूद, उनकी धमकी के बावजूद वो लड़की पढ़ने जाती। आतंकवादियों ने उसको गोली मार दी। प्रत्येक दिन वो डायरी लिखती थी। गोली मारने के बाद जानती हो क्या हुआ? उसकी डायरी बीबीसी ने सब जगह प्रसारित कर दी। उसका इतना नाम हो गया कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है, मलाला को मिला। उसकी एक लाइन है, प्यारे विद्यार्थियों, अपने जेहन में प्रवेश करने दो। एक शिक्षक, एक पुस्तक, एक कलम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आज वो लड़की इंग्लैंड में प्रोफेसर है।
क्या वो मलाला तुमने नहीं छुपी हुई है? छुपी है हर लड़की में। आज मैं बहुत खुश हूं कि इतने देर के बाद भी आप सभी ने इस व्याख्यान को इतने ध्यान से सुना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को थोड़ा और ऊंचा उठा लो आसमान को। आप यदि मेहनत कीजिएगा तो आपकी उड़ान आसमान तक पहुंच जाएगी। आसमान को भी और उठाना होगा, लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करना होगा, समर्पण आपको करना होगा। आप कहां से आई हैं? कभी बंद कमरों में थी दुनिया, आज मुट्ठी में संसार है। कभी उठती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है। आसमान के पार नजर उठाने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं, और आपके इस श्रोता भाव को इतने प्रेम से सुनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं।